आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं हूं परमिंदर शर्मा। पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल क्षेत्र से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बख्तियारपुर पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। दरअसल बख्तियारपुर के टेका बिगहा टाल इलाके में धोबा नदी के किनारे झाड़ियों के बीच अवैध रूप से चल रही एक मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस छापेमारी में मौके से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार, देसी कट्टे और हथियार बनाने के कई उपकरण बरामद किए गए हैं। साथ ही हथियार निर्माण के इस काले धंधे में लगे 4 तस्करों को भी रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले और कार्रवाई को लेकर पुलिस प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है, आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। कल दिनांक 29 मई 2026 को एसटीएफ को ये आसूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम टेका बिगहा थाना बख्तियारपुर में कुछ व्यक्तियों के द्वारा धोबा पुल के पास झाड़ियों में अवैध अग्नेयास्त्र का निर्माण एक मिनी गन फैक्ट्री के माध्यम से किया जा रहा है। उक्त सूचना के सत्यापन हेतु एसटीएफ की टीम और बख्तियारपुर थाना की पुलिस जो है वो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन में उनके द्वारा एक छापेमारी दल का गठन किया गया। और इस छापेमारी दल के द्वारा जब बताए गए स्थान पर छापेमारी की गई तो वहाँ पर देखा गया कि 4 व्यक्ति जो है वो अवैध अग्नेयास्त्र का निर्माण कर रहे थे। वो 4 व्यक्ति विजय प्रसाद पिता स्वर्गीय रामदेव बिंद, धनंजय कुमार पिता विजय प्रसाद, सकलदीप प्रसाद पिता स्वर्गीय विनेश्वर बिंद और मिथिलेश बिंद पिता स्वर्गीय महेंद्र बिंद, ये सभी ग्राम बैरीगंज, ग्राम चिकसोरा, जिला नालंदा के रहने वाले हैं और इनके द्वारा अवैध अग्नेयास्त्र का निर्माण वहाँ पर किया जा रहा था। जब वहाँ पर देखा गया तो आसपास के क्षेत्र में और उनके पास से कुल मिलाकर एक बेस मशीन 3 पीस, 2 निर्मित हथियार और 3 अर्धनिर्मित हथियार, एक खंडा भाती जिसका इस्तेमाल ये लोग करते थे, कारतूस का खोखा 3 पीस, एक हैंड ड्रिल मशीन, इसके अलावा एक बटखरा एक 20 किलो का और एक 2 किलो का ये बरामद हुआ। छोटे पीतल का लोटनी 3 पीस बरामद हुआ, एक हेक्सा फ्रेम ब्लेड बरामद हुआ 2 पीस, 2 हैंडल, रेती और इसके अलावा अन्य सभी सामान जिसके द्वारा अवैध अग्नेयास्त्र या कट्टा, देसी कट्टा को बनाया जाता है, वो बड़ी मात्रा में इनमें से बरामद हुआ है। इनका जो ऑपरेशन था उसके अनुसार ये 4 व्यक्ति वहाँ पर और इनके अलावा एक अन्य 5वां व्यक्ति, ये लोग मिलकर इन्होंने एक गैंग बनाया हुआ था और उस गैंग में ये लोग आवश्यकता के अनुसार वहाँ पर कट्टे का निर्माण करते थे। भंडारण में ये कट्टा नहीं रखते थे, सिर्फ 4 या 5 एक दिन में जो भी निर्माण इनका आवश्यकता होती थी उसके अनुसार कर और उसको बेचने का कार्य ये लोग करते थे। किसी बड़े सरगना के लिए निर्माण कर रहे थे सर ये? इसमें 4 व्यक्ति जो पकड़ाए हैं उसके अलावा एक 5वां अन्य व्यक्ति है जिसकी गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है और उसके लिए हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। यही 5 लोग मिलके जो भी डील थी वो डील करते थे और उसी में अकॉर्डिंगली बेचा जाता था। नालंदा में, बख्तियारपुर में और अन्य क्षेत्रों में पटना के ये सभी अवैध अग्नेयास्त्र को बनाकर। गिरफ्तारी सरकार से हुई है? इनकी गिरफ्तारी जो है वो बख्तियारपुर थाना में से हुई है और बख्तियारपुर थाना के ये जो हमारा गांव है टेका बिगहा गांव से हमारी गिरफ्तारी हुई है। टाल क्षेत्र में से जो धोबा नदी है, धोबा नदी के पास में जो मुहाना पड़ता है उस मुहाने के पास इनकी गिरफ्तारी। कहाँ ये लोग सेलिंग करते थे? किस क्षेत्र? इनकी सेलिंग की जो सूचना अभी तक प्राप्त हुई है उसमें धनरुआ थाना क्षेत्र में, नालंदा में और पटना में, इन 3 जगहों पर इनके बेचने का ये अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है। इनके ऊपर कैसे सेलिंग करते थे? मतलब क्या इनका नियम था सेलिंग? इनका नेटवर्क जैसा बताया कि इनका जैसे आवश्यकता होती थी इनको फ़ोन आता था और फ़ोन के माध्यम से ये एक दिन में 4 या 5 हथियार बनाते थे और उन 4-5 हथियार को बेचते थे। इससे ये इनको आश्वस्त हो जाता था कि पुलिस द्वारा यदि इन पर छापेमारी की भी गई तो इनके पास से कुछ बरामद नहीं हो पाएगा, जिस कारण से ये लोग पकड़ में नहीं आ पा रहे थे। किंतु आसूचना के बेसिस पे जब कल यहाँ पर छापेमारी की गई तो इनके पास से 2 बना हुआ और 3 जो बनाने के क्रम में था वो सभी कुछ इनके पास से बरामद हो गया है। कितने मार्केट वैल्यू क्या होगी सर? ये जो आर्म्स पकड़ाए हैं हथियार, इसका मार्केट वैल्यू क्या, वो लोग कितने में बेच रहे थे खरीद बिक्री में? अभी जो उनके द्वारा बताया गया उसके अनुसार 10 से 15 हज़ार रुपये प्रति कट्टा ये लोग बेचते थे। वो डिपेंड करता था कि किस प्रकार का कट्टा ये बना रहे हैं। कुछ ये लकड़ी का बट बनाते थे और कुछ ये स्टील और लोहे का बट भी बनाते थे, तो उसके हिसाब से ये मार्केट की वैल्यू उसमें तय करते थे और जैसा ग्राहक होता था उसके अनुसार ये तय। कितने दिनों से ये इस कार्य में थे सर वहाँ? लगभग 1 साल से ये लोग उस स्थान का प्रयोग कर रहे थे इसको कट्टा बनाने के लिए। और जो व्यक्ति इसमें सकलदीप प्रसाद है वो पहले भी फतुहा थाना से भी और धनरुआ थाना से भी ये मारपीट के केस में और एक बार हथियार प्राप्त करने के केस में इसको जेल भेजा गया है
और जेल से आने के बाद से ये लगातार ये सिंडिकेट बनाकर और अन्य व्यक्तियों को अपने साथ जोड़कर इसमें ये सारा कार्य कर रहे थे। तो जैसा कि अभी आपने पुलिस प्रशासन को सुना, गिरफ्तार किए गए 4 आरोपी नालंदा जिले के चिकसौरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि एक स्थानीय व्यक्ति इन्हें हथियार बनाने के लिए यहां लेकर आया था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस अब इन आरोपियों के आपराधिक इतिहास को भी खंगाल रही है, ताकि इस पूरे सिंडिकेट की जड़ों तक पहुंचा जा सके। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरामैन साथी के साथ मैं परमिंदर शर्मा, P24 लाइव। जैसा कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से रखा, आप अपना कमेंट अवश्य करें, लाइक शेयर करना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।